देखो, साधक जब साधना करता है तो 3 बातों से बचना चाहिए। एक, साधना में विघ्न आते हैं, आएंगे। भरत जी श्री राम जी का दर्शन करने जाते हैं अयोध्या की सेना लेकर के वन में। राम जी का वनवास हो गया और भरत जी, दशरथ जी का देहावसान हुआ तो उनकी अंतिम क्रिया सब श्राद्ध क्रिया इत्यादि करके और फिर अयोध्या के समाज को लेकर के श्री राम दर्शन के लिए चित्रकूट जाते हैं। ये कथा हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड में सुनते हैं। तो बहुत से विघ्न आए हैं भरत जी की यात्रा में भी। विघ्न, हनुमान जी जाते हैं सीता जी की खोज के लिए, तो वो लोग सीता जी की खोज के लिए जो गए, अंगद है, जामवंत है, हनुमान है, वो पूरी एक टोली, वो पूरी एक टीम जो दक्षिण में गई, बहुत से विघ्न आए। विघ्न। दूसरी बात, भ्रांति। साधना के पथ में बहुत प्रकार की भ्रांतियां भी पैदा होती हैं। कंफ्यूजन बहुत प्रकार का क्रिएट होता है। हम सत्य को असत्य और असत्य को सत्य के रूप में देखने की गलती भी कर सकते हैं। हम अधर्म को धर्म समझ लेते हैं, भ्रांति में पड़ जाते हैं। इसलिए समर्थ सद्गुरु की, मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है। तो विघ्न, भ्रम, भ्रांति, और तीसरी बात साधक को जिससे सावधान रहना चाहिए वह है प्रलोभन। प्रलोभन से भी सावधान। हनुमान जी महाराज जैसे ही गए सीता जी की खोज के लिए और जैसे ही छलांग भरी, जय श्री राम उच्चारण करते हुए, ये जो मैनाक पर्वत, उसका सुवर्णमय शिखर, और वो बाहर आया कि रघुपति का दूध जा रहा है, थोड़ी देर आराम कर लो। श्रमहारी ये प्रलोभन है। साधक के मार्ग में इस प्रकार के प्रलोभन आते हैं। जो सम्मान मिलता है और उसके चलते फिर सम्मान की भूख बढ़ने लग, ये प्रलोभन है। अरे सिद्धियां मिलने लगती है और सिद्धियों में एक प्रलोभन है, वो फंसता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में भगवान द्वारकाधीश प्रभु उद्धव को उपदेश कर रहे हैं और कहते हैं, उद्धव, साधक जब साधना करते हुए मेरे पथ पर आगे बढ़ता है, सिद्धियां स्वाभाविक रूप से उसके पास जाकर के उसको बरती हैं, लेकिन उस प्रलोभन में यदि फंस गया तो वो सिद्धियां मेरी प्राप्ति में, मेरी अनुभूति में बाधा उत्पन्न करती है।